तो आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर जो है सिंपली मैं आपको क्लियर करता हूं नाम से ही, ठीक है। जैसे लिखा है थर्मो, थर्मो का मतलब यहाँ क्या होता है, जब भी थर्म वर्ड आता है तो मैंने आपको समझाई थी एक चीज, क्या होता है थर्म का मतलब हीट, यही होता है ना। और डायनेमिक्स का मतलब मैंने तुम्हें बताया था मोशन, ठीक है। जिसको नहीं पता वो अब नोट कर लेगा कि थर्म यानी कि हीट एंड डायनेमिक्स मतलब मोशन। थर्म हीट जो एक तरीके की एनर्जी के रूप में होती है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, सही है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर होगा, एक ऐसी कड़ी है पूरी की पूरी केमिस्ट्री की, जो कि आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताने वाली है। क्लियर हो रही है मेरी बात? सब कुछ आ रहा है समझ में? और ये एनर्जी बहुत सारी और किसके बारे में बताएगी? ये वर्क के बारे में बताएगी। वर्क को भी एक टाइप ऑफ एनर्जी के रूप में मानेंगे हम, क्योंकि तुमने देखा होगा कि वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है? जिसको नहीं पता वो याद रखेगा, जूल होती है, ठीक है। ओके सर। तो ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अलावा भाई क्या होता है, डिफरेंट वर्क करके या फिर कोई भी आप एक एनर्जी को कैसे दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर वर्क, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भाई हो जाओ तैयार, सारे के सारे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कोई भी वर्क होता है, कोई भी वर्क होता है तो वो किसी ना किसी, यानी कि कोई भी ऑब्जर्वेशन होती है या कोई वर्क होता है, वो किसी ना किसी सिस्टम के अंदर होता है। अब ये वर्ड तुम्हें जरूर दिक्कत देगा, सिस्टम होता है क्या है, ठीक है। सिस्टम एक्चुअली में होता है क्या है? जनरली सिस्टम क्या होता है भाई, एक ऐसा बर्तन हो या एक ऐसी जगह हो जहां पर कोई भी कर्मकांड, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो रहा हो। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे इस क्लास के अंदर हम सभी पढ़ रहे हैं, तो वी आर इन अ सिस्टम। हम सारे किस में है? एक बंद कमरे में एक सिस्टम के अंदर है। हम सारे क्या है? एक मैटर है और ये क्या है? एक सिस्टम। समझ में आ गई बात? वैसे ही ये सिस्टम होगा और हमारे लिए जो बची हुई चीजें हैं वो क्या होंगी? सराउंडिंग होंगी। वो बची हुई चीजें क्या होंगी भाई? सराउंडिंग्स होंगी, ठीक है। रिमेनिंग थिंग्स, बची हुई सारी चीजें क्या होंगी? सराउंडिंग होंगी। और ये हमारा सिस्टम होगा। और इसके अंदर पड़ा हुआ ये सब्सटेंस, ये सिस्टम होगा। और इसके अंदर पड़ा हुआ ये सब्सटेंस, जिसको आप बचपन से बोलते आए हो, मैटर होगा। क्या होगा? मैटर। वैसे जनरली हम मैटर के लिए दो बातें रखते थे, याद है? कौन सी बात होती थी? पहली बात वही स्पेस कवर करे, जिसको एक मतलब तुम्हारी भाषा में जो बोलते थे, क्या बोलते थे? स्पेस ऑक्यूपाई करे, ऑक्यूपाई करे। और दूसरा इसका कोई ना कोई मास हो। कई बच्चों को पता नहीं होता कि मास क्या होता है। मास क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल होता है। क्या होता है मास? क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स जो किसी चीज को बनाती है, जो किसी चीज को बनाती है। और सही बात है भाई, अगर कोई चीज बनी है तो वो फिक्स क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल से ही मिलकर बनी होती है। इसीलिए मास ऑलवेज फिक्स। मास क्या होता है? ऑलवेज फिक्स होता है। आ गया समझ में या नहीं आया? यस सर। अब सुनो मेरी बात को। जैसे हम क्लियर करते हैं एक चीज सिंपली, जैसे सिस्टम मैंने बोला कि जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन होती है, यही कहा मैंने सिस्टम। अब जिस चीज के अंदर ऑब्जर्वेशन हो रही है, मान लो हम जिस कमरे में पढ़ रहे हैं, हम सारे बैठ के जिस कमरे में पढ़ रहे हैं, दिस इज आवर सिस्टम, ये हमारा सिस्टम हो गया। बाकी बची हुई चीज क्या होगी? सराउंडिंग। कुल मिलाकर के जितनी भी चीजें बच गई, चाहे वो मून हो, अर्थ हो, बाकी अर्थ पे प्रेजेंट कितनी भी चीज हो, सारी क्या होगी हमारे लिए? सराउंडिंग होगी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सिस्टम को जोड़ दूं सराउंडिंग में, दिस इज द यूनिवर्स। क्या हो गया? यूनिवर्स। जैसे मैं एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बॉडी का एग्जांपल लिया था, हमारी बॉडी के अंदर चल रहे जितने भी कर्म कांड है, हार्ट धड़क रहा है, किडनी क्या कर रही हैं? प्योरीफाई कर रही हैं, ये सब कर रही हैं। तो सारा अंदर क्या हो रहा है? सिस्टम काम कर रहा है, तो अंदर सिस्टम हो गया और बाकी सारी चीज बची हुई क्या होगी? सराउंडिंग। ये तरीका है ये, हालांकि ऐसा कुछ तरीका तुम्हें दिखेगा नहीं, ये लॉजिकली एक तरीका है जानने का कि ऐसे आप बता सकते हो। यस सर। मेरे ख्याल से आया तुम्हें समझ में? यस सर। तो भाई वैसे फिर मैंने तुम्हें कल याद हो तो तुम्हें बताया था कि सिस्टम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। जैसे भाई मान लो ये कोई सिस्टम है जिसको मैंने बंद कर दिया है, ऐसे ये मान लो एक सिस्टम है जिसके अंदर, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल लिया था प्रैक्टिकली कि भाई एक छोटा सा बेबी है, बच्चा एक छोटा सा, उसको उसकी मम्मी क्या करती है? कंबल में लपेट देती है। क्यों लपेटती है? ताकि हीट बाहर ना जाने पाए और बच्चा भी बाहर ना जाए, करती है ना ये। तो सेम एज इट इज है कि ये सिस्टम है, इसको मैंने कवर कर दिया। इस कंबल को हमारी साइंस ने क्या बोल दिया? एडियाबैटिक वॉल्स। क्या बोल दिया?
एडियाबैटिक वॉल, आइसोलेटेड या दूसरा क्या बोल दिया, आइसोलेटेड वॉल्स। सही है, ये बोल देती थी। अब ये क्या करेगी, ये हीट को बाहर नहीं आने देगी, हीट को बाहर नहीं आने देगी, और इसके अंदर जो पड़ा हुआ मैटर है वो भी बाहर नहीं आएगा, मैटर भी बाहर नहीं आएगा। कोई नहीं, जान दो, मैटर भी बाहर नहीं आएगा और हीट भी बाहर नहीं आएगी। समझ में आया नहीं आया? मैटर भी बाहर नहीं जाएगा और हीट भी बाहर नहीं जाएगी। ऐसे सिस्टम को हमने बोला था आइसोलेटेड सिस्टम। क्या नाम दिया था? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, और बाकी बची हुई चीजें साइड का ये जो एरिया, ये क्या है, सराउंडिंग। इसके अलावा मान लो मैं इस वॉल को हटा देता हूँ यहाँ से, ये हटा दी मैंने वॉल। अब तुम्हें पता है इसके अंदर पड़ा हुआ जो भी मटेरियल होगा, तुम्हारा जो भी मैटर होगा, वो क्या होगा, वो तो बाहर नहीं जाएगा। समझ में आई? लेकिन हीट बाहर जाएगी। अब यहाँ से क्या बाहर जाएगी? हीट, एक तरीके से एनर्जी बाहर जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलेंगे? सेम एज इट इज। ऐसे अब क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं ऊपर से, ये लो, ये खोल देते हैं अब इस मैटर को, ये खोल दिया। तो अब यहाँ से आपका मैटर बाहर जा सकता है। क्या बाहर जा सकता है? मैटर। और बाहर जा सकती है हीट भी, हीट भी बाहर जा सकती है। क्या जा सकती है? यानी कि यहाँ पे आपका जो सिस्टम होगा वो एक्सचेंज कर सकता है किस चीज को? मैटर एंड हीट। सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है दोनों चीजों को, मैटर को भी और हीट को भी। तो इस हिसाब से तीन सिस्टम बढ़ जाते थे। ये क्लोज सिस्टम जो कि मैंने बताया, ये आइसोलेटेड सिस्टम जो मैंने बताया, और इसको बोलेंगे भैया ओपन सिस्टम। क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। तो समअप करता हूं कि हमारे तीन तरीके के सिस्टम होंगे जो आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज योर ओपन सिस्टम, जिसके अंदर सिस्टम से और सराउंडिंग से दोनों चीजें एक्सचेंज हो सकती हैं, हीट भी और मैटर भी। सेकंड वन इज योर क्लोज सिस्टम, जिसके अंदर मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, हीट एक्सचेंज हो जाएगी। एंड थर्ड वन इज योर आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके अंदर नो हीट एक्सचेंज और नो मैटर एक्सचेंज। दिस इज द थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब ये वर्ड जो बार बार सिस्टम सिस्टम यूज कर रहा हूं, ये इसीलिए यूज कर रहा हूं कि होगा क्या, जनरली कोई भी काम होता है, कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी वर्क होता है, कुछ भी किया जाता है, किसी ना किसी बर्तन को मान के उसमें किया जाता है। सही बात है, कवर करके। ये तो यानी खुले में किसी चीज को लपेट देंगे, अंदर रख के ही तो काम होगा। तो जहां वो रखा जाएगा मटेरियल, जहां रखा जाएगा वो सिस्टम बन जाता है हमारा, और बाकी बची हुई चीज क्या बन जाती है? ये है आपका थर्मोडायनेमिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। अब एक चीज और आती है इसके बाद मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, जिसको मैंने नाम दिया था कि भाई मान लो ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर मान लो मैंने मैटर के रूप में क्या ले लिया? गैस ले ली। क्या ले ली मैटर के रूप में? गैस ले ली। ठीक है, अब इस गैस की कंडीशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं कि भाई बताओ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ गैस, यानी कि सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, इस सिस्टम की कंडीशन क्या है, तो कंडीशन बताना। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या? कंडीशन ऑफ सिस्टम, कि भाई ये किस सिचुएशन में बैठा है। तो वो डिफाइन करने के लिए आप गैस के ऊपर जाओगे, गैस के बारे में पढ़ोगे, और गैस के बारे में बताने के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशन होंगी? एक तो प्रेशर, एक टेम्परेचर और एक वॉल्यूम। ये तीन फैक्टर आप इसके डिफाइन करोगे। सही बात है ना? यस सर। इन तीन फैक्टर को डिफाइन करोगे, डिस्क्राइब करोगे। सही बात है? ये जो तीन फैक्टर आप डिस्क्राइब करोगे, यही डिफाइन करेंगे कि सिस्टम की कंडीशन क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को? किसी भी सिस्टम की कंडीशन को अगर मेरे को पता करना हो कि मौजूदा हालात उसके क्या हैं, तो मैं फैक्टर डिफाइन करूंगा। व्हाट इज द फैक्टर? उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसकी वॉल्यूम, एंड इन फैक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं? स्टेट वेरिएबल्स का। स्टेट वेरिएबल्स। क्या नाम देते हैं भैया? और दूसरा मैंने एक बताया था स्टेट फंक्शन। क्या नाम दिया था? स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन बोलने का एक और रीजन था इसका, स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शंस बोलने का एक और रीजन था इसका, कि ये जो डिपेंड करते हैं, इनकी वैल्यू जो डिपेंड करती है, वैल्यू जो डिपेंड करते हैं सिर्फ दो कंडीशन पे डिपेंड करती है। इनिशियल कंडीशन पे, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में क्या वैल्यू थी इसकी, और फाइनल कंडीशन पे। और किस पे? फाइनल कंडीशन पे। समझ रहे हो मेरी बात को? इनिशियल टाइम में जब काम शुरू हुआ तो कंडीशन क्या थी, और जब काम फिनिश हो गया तो कंडीशन क्या थी। इन दो कंडीशंस पे डिपेंड करती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो स्टेट फंक्शन वो हर फैक्टर होगा, जरूरी नहीं सिर्फ तीन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जरूरी नहीं सिर्फ ये तीन, हर एक वो फैक्टर जो इनिशियल और जो फाइनल, इन दो चीजों पे डिपेंड करता हूं, पाथ पे डिपेंड ना करता हूं कि पाथ क्या था। एग्जांपल करके दिखाता हूं तुम्हें, हटाऊं इसे यहां से,
Yes, हटाऊं? sir. देखो कैसे बता सकते हैं, जैसे मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूं, जैसे तुम्हें याद हो तो एक ग्राफ बनाया था हमने प्रेशर और वॉल्यूम का। ये मैंने वॉल्यूम ले ली और ये मैंने क्या ले लिया, प्रेशर। मान लो हमारा जो वर्क हुआ, यहाँ से कोई ए कंडीशन में हमारा सिस्टम था पहली बारी में कि भाई यहाँ वर्क हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, यहाँ से गया बी पे, किस पे चला गया, बी से गया किस पे, सी पे, और सी से वापस आ गया ए पे। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि ये वर्क हुआ, ये कोई काम हुआ हमारे सिस्टम के अंदर। ए स्टेट से किस में चला गया, बी स्टेट में, और बी स्टेट से किस में चला गया, सी स्टेट में, और सी स्टेट से वापस किस में आ गया, ए में। अब एक बात बताओ कि प्रेशर यहाँ पर मान लो 4 था यहाँ पर प्रेशर, क्या ए से बी पे जाने के बाद, बी से सी पे आने के बाद, और सी से डी ए पे वापस आने के बाद, यानी कि ए से बी गया, फिर बी से सी गया, और फिर सी से ए पे आ गया। पहली बारी में ये, दूसरी बारी में ये, तीसरी बारी में ये, 3 बार वर्क हुआ है ना, 3 बार काम हुआ है। क्या प्रेशर में कोई चेंज दिखा है तुम्हें? प्रेशर में कोई चेंज दिखा है? पहले भी 4 था, अब भी 4 है। इनिशियल स्टेट में 4 है। इनिशियल स्टार्टिंग में भी 4 था, और वापस जब हम वापस थर्ड काम करके आ गए तब भी क्या है, 4 ही है। समझ में आ गया है, नहीं आ गया? लेकिन अब सुनो मेरी बात, अगर मान लो ये ए से बी, बी से सी, सी से ए पे जाने पर हीट, अगर आप भी भागोगे, मान लो ए से बी पे भागे, बी से सी पे भागे, और सी से ए पे भागे, क्या आपकी हीट सेम रहेगी? नो सर। हीट में तो चेंज आएगा। स्टार्टिंग में हीट क्या थी बताना, मान लो 0, और यहाँ से घूम के आने के बाद हीट मान लो आपकी बढ़ गई कुछ ना कुछ। समझ में आई है नहीं आई बात? तो हीट क्या हुआ, पाथ पे डिपेंड कर रही है हीट। यस सर। हीट किस पे डिपेंड कर रही है, लेकिन प्रेशर किस पे डिपेंड, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो प्रेशर क्या हो गया, स्टेट फंक्शन। क्या हो गया, स्टेट फंक्शन। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे। और हीट, ये जो मैंने क्यों लिखा है, ये हीट है। क्या है ये, हीट क्या है, पाथ फंक्शन। क्या है ये, पाथ फंक्शन। मेरे ख्याल से आ गया तुम्हें समझ में अंतर करना कि पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्या है। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. जो रूट पे डिपेंड करे, रूट यानी कि पाथ पे, वो क्या हो गया, वो हो गया आपका पाथ फंक्शन। और जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करे, जिनकी वैल्यू, वो सारे फैक्टर क्या आ गए, स्टेट फंक्शन। समझ में आया नहीं आया? डन है? ठीक है। तो आपकी हीट क्या आ गई, स्टेट फंक्शन नहीं, पाथ फंक्शन आ गई। अब बताओ कोई दिक्कत है तो किसी को, यहाँ तक कुछ बताओ। इसके बाद आते हैं आपके, ये सब होने के बाद 1-2 चीज़ें हैं वो सीखते हैं पहले, ठीक है। एक होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। जब मैंने तुम्हें 5th चैप्टर कराया था स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसमें मैंने थर्मोडायनेमिक्स कई सारे प्रेशर बताए थे, सॉरी प्रोसेस बताए थे, जिसमें एक मैंने तुम्हें बताया था आइसोथर्मल। याद है किसी को? आइसोथर्मल प्रोसेस किसी को याद नहीं है? अरे बोलो आइसोथर्मल, लो गेट खोल देना, गर्मी हो गई। एक मैंने तुम्हें आइसोथर्मल प्रोसेस बताया था, बताना क्या आइसोथर्मल, किसी को भी नहीं पता? अबे क्या क्या खा के बैठे हो, तू बता चल आइसोथर्मल। अंश तू बता चल, क्या सेम? सेम टेम्परेचर। यस बिल्कुल। आइसो का मतलब क्या होता था यहाँ पे, सेम। और भाई ये अंश हमारे सेंटर का 10th क्लास का टॉपर है तो भाई इस बंदे ने बता दिया। तो थर्मल का मतलब यहाँ पे क्या था, हीट। हीट या टेम्परेचर क्या, चलो सेम क्या रहे, टेम्परेचर रहे, ठीक है। सेम टेम्परेचर रहे, यानी कि वहां पर आप टेम्परेचर को क्या कर दोगे, चेंज इन टेम्परेचर को, क्या चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, जहां कहीं भी ऐसा काम हो जहां पे प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए, या सॉरी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख, कैसे हो सकता है ये, कैसे किसी सिस्टम में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा सकता है। मान लो ये मैंने क्या ले लिया, बर्तन ले लिया अपना, क्या ले लिया, बर्तन, जिसको हम क्या बोलते आते हैं, सिस्टम। क्या ले लिया मैंने, ठीक है। और ये इसकी होगी भाई बाहर की, ये सराउंडिंग दिख रही है ना, नीचे दिख रहा है ये, उसमें देखो दिख रहा है इसमें ये आ गया अपना ये अपना सिस्टम हो गया, ये अपना सराउंडिंग। खुला छोड़ दो, हटा दो एडियाबैटिक वॉल। बाहर हीट ज़्यादा हो गई, मान लो सराउंडिंग में हीट बढ़ गई बाहर, तो सिस्टम खा जाएगा। हाँ। समझ में आया नहीं आया? सिस्टम में बढ़ गई तो बाहर फेंक देगा, है ना कांस्टेंट? हाँ। नहीं आया समझ में? अरे सीधी सी बात है यार। मैंने क्या कहा, आइसोथर्मल प्रोसेस वो सारे प्रोसेस होंगे जिसमें सिस्टम क्या करेगा,
टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा। किसको कांस्टेंट रखेगा? चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। मान लो सिस्टम के अंदर तुमने कुछ भी कर्म कांड किया, कुछ भी किया तुमने, कुछ भी हुआ इसके अंदर, हीट बढ़ गई, हीट बढ़ गई और एडियाबैटिक वॉल थी नहीं, हीट बढ़ गई तो ये क्या करेगा? बाहर छोड़ देगा। छोड़ दी बाहर, होगी फिर लेवल में, सही बात है। बाहर बढ़ गई तो ये अंदर खींच लेगा फिर से लेवल में, है या नहीं कांस्टेंट? दिस इज क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके अंदर टेम्परेचर को तुम कांस्टेंट मार दो दे के, क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल। मेरे ख्याल से तो आ गया, सबको आ गया। इसके बाद आता है तुम्हारा, यहाँ ले लेते हैं इसे, इसके बाद आ गया तुम्हारा आइसोबारिक। क्या आ गया? आइसोबारिक प्रोसेस। एक तो ना मुंह में क्या लेके बैठे हो तुम, ये बताओ? पान सुपारी, तंबाकू, कुछ लेके बैठे हो क्या? तो बोल क्यों नहीं रहे फिर? क्या जवाब दूंगा मैं इन्हें? कि मेरी क्लास में कोई हल्ला नहीं होता। यस सर। हाँ, तो ऐसे भाई आवाज आनी चाहिए मेरे को, ताकि इन्हें भी सुने, ठीक है ना? यस सर। और भाई किसी को ट्यूशन होम ट्यूशन कुछ भी पढ़ना हो, नीचे लिंक दिया मैंने इंस्टाग्राम आईडी का और फेसबुक आईडी का, उसको दबाना, उस पर मैसेज करना, एड्रेस में सेंड कर दूंगा तुम्हारे पास, ठीक है? तो फॉलो कर लेना मेरे को। और दूसरी बात, ओके सर। तो भाई देखो, वो तो करना है इन्हें। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है? अब प्रेशर कांस्टेंट कैसे करें सर? ये तो बड़ा मुद्दा हो गया। ये पास पे डिपेंड नहीं करता। अरे वो तो स्टेट फंक्शन है, भूल जाओ उसे, जो पढ़ाया है गलत पढ़ा दिया। ये मान ले मैंने बर्तन ले लिया, खुला छोड़ दो इसे। क्या छोड़ दो? खुले सांड की तरह, जैसे तुम घूमते हो ना, वैसे खुला छोड़ दिया ना इसे। इसके अंदर मान लो गैस भरी पड़ी है। क्या भरी पड़ी है? गैस भरी पड़ी है। क्या है इसके अंदर भैया? गैस। अगर मान लो अंदर से प्रेशर बढ़ा, बड़ा प्रेशर, तो कहाँ रिलीज हो जाएगा? बाहर। और बाहर से लगने वाला ये प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है ये? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कांस्टेंट होता है ये। यस सर। ये ना तो रोजी के कान फाड़ दिए तुमने, ऐसे ऐसे कर रही है। तो थोड़ा ठीक है बोलो, पर ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रखेगा ये इसे। और अगर प्रेशर कांस्टेंट तो कैसा प्रोसेस होगा बताना? आइसोबारिक प्रोसेस। एक बार रिकैप करते हैं। व्हाट इज द आइसोथर्मल? जिसके अंदर टेम्परेचर, 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 आइसोबारिक, प्रेशर, प्रेशर, बस ऐसे ही, ठीक है? याद रखनी है चीजें, ठीक है? तो दो तरीके के। इसके अलावा चलो एक बार रिकैप करते हैं सारा। थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज एंड वर्क, ठीक है? इसके अलावा क्या बताया? सिस्टम कितने टाइप के? सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन हो रही है। सिस्टम के टाइप 3, नाम, और ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। किसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगी? आइसोलेटेड में। आइसोलेटेड में किसमें हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे? ओपन में। किसमें हीट एक्सचेंज होगी? मैटर नहीं होगा। पूरा तो बोलने दो। इसके अलावा मैंने बताया स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल कितने बताए? 3 नहीं होते, कितने भी हो सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 लिए, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। समझ में आया? लेकिन कितने भी हो सकते हैं, जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? इनिशियल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू और पाथ फंक्शन क्या होगा? जो पाथ पे डिपेंड करेगा। हीट क्या है? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। प्रेशर क्या है? स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर क्या है? वॉल्यूम क्या है? स्टेट फंक्शन। समझ में आ गया? ऐसे याद रखने चीजें। इसके बाद आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट। ऐसे याद रखनी चीजें, ठीक है? आगे होगा सर। हाँ, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। उसे क्या लेना देना? कहाँ से आई हीट, कहाँ से नहीं आई? नहीं, एक बच्चा है छोटा, वो भाग कर आया, 2 किलोमीटर का चक्कर मार के आया, पॉइंट ए पर ही आ गया, मतलब उसकी इनिशियल और फाइनल तो सेम है, बट उसका टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का। Can you imagine what is the difference between temperature and heat? Heat is a form of energy and temperature is the hotness and coldness of a body. तो वो गर्म हो गया ना। समझ में आई या नहीं आई बात? हीट को मैं क्या बोलूँ? एनर्जी। इट इज एनर्जी। टेम्परेचर को क्या बोलूँ? हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। समझ रहे हो? अंतर कर पा रहे हो? तो जो तू बोल रहा है वो डिफरेंट चीजें हैं, उसको थोड़ा समझ।
क्लियर हो जाएगा तेरे को। नेक्स्ट आता है आइसोकोरिक, बाकी क्लास के बाद मिले मेरे से। इसके बाद क्या आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट क्या हो जाए, वॉल्यूम है। कैसे कर सकते हो वॉल्यूम कांस्टेंट, उठा के बर्तन को बंद कर दो, लो कर दिया, वॉल्यूम फिक्स होगी। छोड़ो गैस इसके अंदर, मान लो इसके अंदर गैस भर दी तुमने, सही है, सिस्टम क्लोज है। कैसा है सिस्टम, क्लोज सिस्टम की क्या वॉल्यूम एक बार चली गई तो भाई तुमने क्या कर दी, डिक्लेयर कर दी ना, फिक्स है। नहीं समझे, गैस की वॉल्यूम क्या होती है, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट इट। जिस बर्तन में छोड़ो गैस वही उसकी वॉल्यूम। नहीं समझे, जो बर्तन की वॉल्यूम, जो सिस्टम की वॉल्यूम वही गैस की वॉल्यूम। सिस्टम तुमने लिया, क्लोज कर दिया, गैस की वॉल्यूम फिक्स हो गई। इस चैप्टर के अंदर मेनली गैस पे ही फोकस किया गया है, समझ में आया नहीं आया, डन है तो आ गया होगा ये समझ में। तो आइसोकोरिक क्लोज सिस्टम कर दो, जिससे द वॉल्यूम कांस्टेंट जिसके अंदर हो जाएगी वो क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, नाम से क्लियर हो रहा है ये, एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हीट कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, हीट, बस आ गया समझ में, जिसमें हीट क्या हो जाए, कांस्टेंट, वो क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। आ गया ना समझ में। 4 प्रोसेस बताएं, चारों याद रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक, और अगर मैं कर दूं यहाँ पे हीट कांस्टेंट तो एडियाबैटिक प्रोसेस। आ गया होगा समझ में, क्लियर है, ऑल क्लियर। इसका एग्जांपल दे दो। इसका वही है, वॉल्स को ऐसा कंडक्शन कर दे कि भाई ना तो हीट बाहर जाए ना अंदर है, ठीक है, लाइक constant। मिल्टन बोतल। ये जितने मैंने तुम्हें प्रोसेसेस बताए, वी विल कॉल्ड इट थर्मो डी प्रोसेसेस, थर्मो डी प्रोसेसेस या थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। समझ में आ गया होगा, थर्मो डी प्रोसेसेस एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। क्लियर हो गया होगा सब कुछ। इसके बाद जो अपना एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। किसी भी सिस्टम की 2 प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को यही नहीं पता। वैसे एक बात बताओ, जो मैं शब्द लिख रहा हूं यहाँ पे, ये जो वर्ड मैंने तुम्हारे सामने लिखा है, भारी भरकम खतरनाक वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज का। तुम्हारी प्रॉपर्टीज कितनी प्रॉपर्टी हैं, किडनैप कर लो तुम्हें, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, किडनैपिंग कर लेते हैं, फिरौती मांगेंगे तुम्हारे घर वालों से, हैं? जनरली यहाँ पर प्रॉपर्टीज का मतलब कई बच्चों को पता ही नहीं है। यहाँ पे गुण होता है, जैसे तुम्हारे अंदर है दुर्गुण, है ना, दुर्गुण क्या गुण है तुम्हारे अंदर, तो प्रॉपर्टीज का मतलब गुणों से होता है। तो देखो भाई 2 तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, आओ, जो कि थर्मोडी के अंदर पढ़ेंगे हम, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन है ये, पटना जिले से बिलोंग करते हो, हाँ? पटना वाले सब्सक्राइब करो। If you are from Patna, then subscribe the लाल रेड बटन। पूरे भारत में आप जहाँ से भी हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं है हमें, चाहे कुछ भी धर्म है, नीचे दिया लाल सब्सक्राइब बटन दबा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, अगर पसंद आया तो पढ़ना। नहीं आया तो तुम देख लेना भाई। चलो भाई ये पढ़ते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं बताना, नहीं पता, कुछ तो पता होगा, तुम्हारे टीचर ने, स्कूल वाले टीचर ने कुछ नहीं बताया। सीबीएसई से और एचबीएसई से हो, सीबीएसई बोर्ड हो, तभी नहीं पता। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये होता है कि सिस्टम की वो सारी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे जो भी डिपेंड करती है वो क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। और जो डिपेंड करती है, जो डिपेंड नहीं करती, डिपेंड यहां लिख लो, डिपेंड्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इंटेंसिव में जो डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस को मैटर लिख लो, बचपन से पढ़ते आए हो,
शिकारी हो गए हाँ, शिकारी हो सारे के सारे हैं। मैटर बोल लो, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर पे डिपेंड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। सिंपल, मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, जिस भी शब्द के पीछे एनर्जी लग जाए वो सारी क्या होंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। समझ में आया? जिस भी शब्द के पीछे एनर्जी लग गया तो वो सारी क्या होंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। जैसे तुम ले सकते हो यहाँ पर, एक तो ले सकते हो इंटरनल एनर्जी, क्या ले सकते हो, इंटरनल एनर्जी। यस सर, इसके अलावा और क्या हो सकती है एक्सटेंसिव, यहाँ साइड में लिख देता हूँ लोग, मास। यस सर, क्या हो गया, एक्सटेंसिव क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना मास। होती है सर, होती है। और क्या, वॉल्यूम। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी लिख दिया, गिव्स फ्री एनर्जी लिख दिया। ये एनर्जी तुम्हें शायद दिक्कत दे रही है, शब्द नए नए लग रहे होंगे। यस सर, यस सर। इंटरनल एनर्जी शब्द शायद मुश्किल लग रहा होगा, एक बताऊंगा इसके बारे में, पढ़ेंगे डीप में। अभी तो सिर्फ तुम ऊपर से मलाई खा रहे हो, दूध पिलाऊंगा तुम्हें, चिंता मत करो, भैंस का पिलाऊंगा, भैंस का। तो ये मास हो गया, ये वॉल्यूम होगी, ये गिव्स फ्री एनर्जी होगी। वैसे भी अपना हरियाणा से, अपन तो हरियाणा में तो दूध और की भरमार है, दूध दही का खाना, फिर भी तुम थैली का पीते हो। तो ये गिव्स फ्री एनर्जी में आते हैं तुम्हारी, ठीक है, एक्सेट्रा, ये लिख दो यहाँ पे। अच्छा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो जाती है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती? फॉर एग्जांपल बताओ, एग्जांपल लेंगे तो क्या ले लिया, टेम्परेचर ले लो, प्रेशर ले लो, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी ले लो, मास बाय वॉल्यूम। हाँ, तो क्या हो गया, बताऊंगा उसके बारे में भी। डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया। अच्छा एक बात बता, एक तो क्वांटिटी थोड़ी ले ले, एक क्वांटिटी ज्यादा भर के ले ले, क्वांटिटी थोड़ी ले लो और क्वांटिटी भर के ले लो, क्या डेंसिटी में चेंज होता है? हाँ। ए ले ले, कुछ नहीं आता। डेंसिटी में चेंज नहीं आता। डेंसिटी क्या होती है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। अभी सर बताएंगे थे। डेंसिटी अमाउंट पे डिपेंड दो नहीं सेम वॉल्यूम करती। के बॉक्स है, क्या? दो सेम वॉल्यूम के बॉक्स है, एक में मैंने रुई भर दी। एक अच्छा एक चीज बता, चल छोड़, कंसंट्रेशन ले लेते हैं हम। कंसंट्रेशन क्या है, इंटेंसिव है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। अब तुम कहोगे सर कंसंट्रेशन तो डिपेंड करती है अमाउंट पे, जितना मिलाएंगे उतना गाढ़ापन उतना चीज। लेकिन मान ले मैंने ये बर्तन लिया, इस बर्तन में मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया, क्या ले लिया, या 2 लीटर ले लिया। 2 लीटर में मैंने किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या कर दी, फिक्स कर दी, सही है। सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब मात्रा कि कितना नमक तुमने पानी में मिलाया है। या तुम्हारी मम्मी ने कहा 1 चम्मच नमक मिला के ले आओ पानी में, तुम ले आए चम्मच मिला के नमक पानी में, फिर तुम्हारी मम्मी ने कहा 2 चम्मच ले आओ, तुमने 2 चम्मच मिला दिया 1 गिलास पानी में नमक, ठीक है, मिला दिया। अब मैं उस 1 गिलास पानी की एक मोटी घूंट भर लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैंने मोटी घूंट भर ली, टेस्ट मुझे कैसा आएगा, जैसा मुझे 1 चम्मच भर के टेस्ट करने में आएगा। समझ में आया नहीं आया? टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 1 चम्मच भर लिया पानी, वही और नमक वाला जो कंसंट्रेटेड है नमक से, सॉल्ट से, मैंने टेस्ट किया, ऐसे कर लिया। अब मुझे टेस्ट वही आने वाला जो मुझे मोटी घूंट में आने वाला है, नहीं समझे? तो कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। पहले मैंने चम्मच में थोड़ा अमाउंट लिया और फिर मैंने उसमें क्या लिया, ज्यादा, तो क्या डिपेंड किया वो कंसंट्रेशन। दिस इज द फैक्ट। समझ में आया नहीं आया? मोलैरिटी लो, मोलैरिटी तुझे नहीं आएगा क्योंकि तू उसके साथ लग गया था, नहीं आएगा तुझे, आ गया। सुना ही नहीं तूने मैंने क्या कहा। मोलैरिटी क्या होती है, देखूंगा। मोलैरिटी होती है मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, सही बात है। 1 लीटर पानी में 7 मोल है, मान लो किसी चीज के 7 मोल है। अब मैंने उसका थोड़ा सा क्वांटिटी, इतनी सी क्वांटिटी ले ली उसकी अलग बर्तन में, उस फैक्टर से देखूं मैं, जिस फैक्टर से मैं 1 लीटर को देख रहा था, तो मोल तो उसमें भी फिक्स हो गए। समझे या नहीं समझे? इसमें ज्यादा अमाउंट है और इसमें मैंने थोड़े से बर्तन में लिया है, कम अमाउंट है, समझ रहे हो? लेकिन फिर भी मोल्स क्या दोनों में सेम है ना। दिस इज द फैक्ट कि मोलैरिटी क्या आ जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या आ जाती है? लेट मी रिकैप, एक बार रिकैप करते हैं सारे। मैंने तुम्हें क्या बताया इससे पहले, स्टेट फंक्शन जो इनिशियल पे और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। फिर मैं आ गया अमाउंट पे, मैटर की क्वांटिटी पे आ गया। अब क्वांटिटी पे आने के बाद मैंने फैक्टर फिर बनाने शुरू कर दिए। इससे पहले मैंने टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों को डाला स्टेट फंक्शन में, सही है। अब मैंने वॉल्यूम को तो डाल दिया किसमें, एक्सटेंसिव में, जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। और मैंने बचे हुए टेम्परेचर और प्रेशर को किसमें डाल दिया, इंटेंसिव पे, सही है, समझ में आ गया। फिर मैंने मोलैरिटी को किसमें डाल दिया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। कंसंट्रेशन को किसमें डाल दिया,
इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, और जो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है उनको मैं किस में डाल रहा हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। समझ में आ रही है मेरी बात? क्वांटिटी ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करने वाले सारे फैक्टर्स किस में आ जाएंगे, एक्सटेंसिव में। और क्वांटिटी पे और अमाउंट पे डिपेंड ना करने वाले जितने भी सब्सटेंस होंगे सारे किस में आ जाएंगे, इंटेंसिव में। समझ में आया नहीं आया? तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आपको भेद करना आना चाहिए, जो अमाउंट पे डिपेंड कर। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस काम बन जाएगा अपना। समझे या नहीं समझे? थोड़ा सा दिमाग लगाना है और काम बन जाएगा। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे ले लो, मोल फ्रैक्शन इंटेंसिव में आएगा। एक शब्द याद रखना हमेशा, एक शब्द जिसमें एनर्जी लग जाए वो सारे एक्सटेंसिव में छोड़ दें, ठीक है? गिव्स एनर्जी एक्सटेंसिव, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव। समझ में आया नहीं आया? ये शब्द है, ये सारे उसमें डाल देना। ये सारे किस में आ जाएंगे, एक्सटेंसिव में। मास एक्सटेंसिव, मास तो सीधी सी बात है, नाम से क्लियर हो रहा है। तो ये सारे क्या आते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं। मेरे ख्याल से तो तुम्हें क्लियर हो रहा है। एक शब्द होता है एंथैल्पी, बताऊंगा इसके बारे में अच्छे से। ये भी क्या आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में ही आएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया। ज्यादा जल्दी चल गया आपने, क्या? ये कुछ ज्यादा ही जल्दी चला गया वैसे। इसलिए बचाता हो गया। ये वैसे स्पीड में चला गया एकदम। नहीं आया ये समझ में? आ तो गया वैसे। अगर तुम्हें आ गया ना तो वीडियो देखने वाले को भी आ जाएगा। हाँ, ये तो फिक्स है। सच है ये। अगर तुम्हें नहीं आया तो वीडियो देखने वाले को भी नहीं आएगा। तुम्हें आया है समझ में? यस सर। बस तो फिर अब एक्सटेंसिव, अब एक चीज और याद रखना पड़ेगी तुम्हें। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दो। किसको? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर दो तो ये क्या बना देगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बना देगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने यहाँ इंटेंसिव लिख दिया, डेंसिटी क्या लिख दिया, मास क्या था, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम क्या थी, एक्सटेंसिव, बन क्या गया दोनों के रेशो से, इंटेंसिव। यस सर। समझ में आया नहीं आया? मास क्या था, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम क्या थी, एक्सटेंसिव, दोनों का रेशो इंटेंसिव। आया नहीं आया समझ में? यस सर। एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का रेशो क्या बना देगा, बताओ? कमॉन कमॉन, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का रेशो क्या बना देगा, इंटेंसिव। ये चीज याद रखनी है तुम्हें। समझ में आया नहीं आया? यस सर। ये चीजें तुम्हें ऐसे याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है? तो ये था तुम्हारा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया। इसके अलावा फिर से रिकैप कर देता हूं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिव जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस जो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे जो डिपेंड नहीं करते। सिस्टम मैंने 3 बताए, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। प्रोसेसेस पढ़े, थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या था, आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर एंड इसके बाद आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, इसके बाद क्या है, एडियाबैटिक जिसमें हीट कांस्टेंट हो जाएगी। मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीरीज। सेकंड लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें, वॉच एंड सीखते रहें।